जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास खत्म। रूल्स के ड्राफ्ट को हतमी शक्ल दे दी गई। जराये के मुताबिक 28 सितंबर को होने वाले इजलास में ड्राफ्ट रूल्स की मंजूरी दी जाएगी। नए ड्राफ्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट के जज की तैनाती के लिए 3 नामों पर गौर होगा। हाई कोर्ट में जज तैनाती की नामजदगी मुतल्लिका चीफ जस्टिस, सीनियर जज और सूबाई बार काउंसिल का रुकन करेंगे, जबकि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए भी 3 नामों पर गौर किया जाएगा। हाई कोर्ट जजेस की सिलेक्शन कमेटी में मुतल्लिका सूबाई वजीर कानून की शमूलियत पर इत्तफाक। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर कानून का चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का शुक्रिया। जस्टिस मुनीब अख्तर का जुडिशल कमीशन इजलास से वॉकआउट। इजलास मौखर की तजवीज, कहा आईनी तरमीम का मामला हतमी होने तक इजलास मौखर किया जाए। मई में भी जुडिशल कमीशन का इजलास आईनी तरमीम की वजह से ही मौखर किया गया। दीगर अरकान का इजलास मौखर करने की तजवीज से इख्तलाफ। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याहिया अफरीदी की शिरकत। साबिक जज मंसूर अहमद और वजीर कानून आजम नजीर तारड़ भी शरीक हुए। पीटीआई अरकान कौमी असम्बली की गिरफ्तारी पर स्पीकर का बड़ा इकदाम। पार्लियामेंट लॉजेस को सब जेल करार देने की मंजूरी। नोटिफिकेशन के लिए फाइल पर दस्तखत। स्पीकर का नोटिफिकेशन सेक्रेटरी दाखिला को मौसूल। तमाम जेर हिरासत अरकान से फॉर्म्स पर दस्तखत करवा लिए गए। पीटीआई के जेर हिरासत अरकान को आज ही पार्लियामेंट लॉजेस मुंतकिल किए जाने का इम्कान। पुलिस अफसरान को भी हिदायत मौसूल। पुलिस अफसरान का मुशावरती इजलास कुछ देर बाद होगा। चीफ कमिश्नर और आईजी इस्लामाबाद के दरमियान टेलीफोनिक राबता। पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर सिक्योरिटी बढ़ाने पर मुशावरत। सेनेट इजलास में गर्मा गर्मी। हुकूमती अरकान का सेनेटर फलकनाज चित्राली को ऐवान से न निकालने पर वॉकआउट। वफाकी वज़रा की अदम मौजूदगी पर भी सेनेटर्स का एहतजाज। फैसल वावड़ा ने कहा इंसाफ न हुआ तो कल फिर हम एक दूसरे को गालियां देंगे। कल पीटीआई की किसी खातून पर बात आएगी। ये माफी नहीं मांग रहे, हम गलती पर 10 बार माफी मांग लेते हैं। गलती पर माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता। पीटीआई सेनेटर शिबली फराज ने कहा फलकनाज ने ऐसी बात की भी नहीं थी जैसे कौमी असम्बली में होता है। हमारे वज़ीर आला के बारे में हर तरह की गैर अखलाकी बातें की गई। हमारे पास रिकॉर्ड है जिसमें तमाम बातें लिखी हुई हैं। ये मंसूबा बनाकर आए थे, ऐवान नहीं चलने देना। हुकूमत को कोई परवाह नहीं। 9 सितंबर के वाक़े पर आज तक वज़ीर आज़म ने कोई बयान नहीं दिया। मुल्क क्राइसिस का मुतहम्मिल नहीं, सबसे बड़ी जमात को दीवार से लगाया जा रहा है। सेनेटर दिनेश कुमार की कोरम की निशानदेही। डिप्टी चेयरमैन ने सेनेट इजलास कल तक मुलतवी कर दिया। मुल्क की तरक्की के लिए मुत्तहिद होना पड़ेगा। पॉलिसी रेट में कमी, सनतकार और एक्सपोर्टर्स के लिए रिलीफ। वजीर आज़म शहबाज शरीफ की यंग पार्लियामेंटेरियन से गुफ्तगू। कहा उम्मीद है तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम हो जाएगा। महंगाई की शरह में तेजी से कमी आ रही है। दुआ है ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। मुल्क की तरक्की के लिए मुत्तहिद होना पड़ेगा। माजी की गलतियों से सबक सीखकर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। नौजवान नस्ल की मुल्क की तरक्की में अहम किरदार होता है। पीटीआई रहनुमाओं की जिस्मानी रिमांड का फैसला कलअदम। गिरफ्तार मुलजमान जुडिशल रिमांड पर जेल रवाना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स में कहा स्पीकर कौमी असम्बली अपना काम कर रहे हैं, ये अदालत भी मामला देख सकती है। किसी इदारे का वकार बाकी नहीं रहने देना। कर क्या रहे हैं? पार्लियामेंट तमाम इदारों की मां। मुल्क के हालात देखें और आपने पार्लियामेंट के अंदर घुसकर अरकान को गिरफ्तार कर लिया। किसी ने कितना ही संगीन जुर्म किया हो, इसको फेयर ट्रायल का हक है। यही काम पहले इस हाई कोर्ट में किया गया, पार्लियामेंट में कर दिया। ऐसा क्या हो गया था? 8-8 रोजा जिस्मानी रिमांड दिया। प्रोसिक्यूटर जनरल के FIR पढ़ने पर चीफ जस्टिस के दिलचस्प रिमार्क्स। कहा इस FIR का मुसन्निफ भी दिलचस्प है। ये इस्लामाबाद पुलिस है या रजिया जो गुंडों में फंस गई? क्रेडिट देना होगा। बड़े अरसे बाद अच्छी कॉमेडी देखने को मिली। कॉमेडी आपने पढ़ ली, अब इनसे क्या बरामद करना है? शेब शाहीन से डंडा बरामद करने के बयान पर चीफ जस्टिस की बेसाख्ता हंसी निकल गई। कमरा अदालत में कहे चीफ जस्टिस ने कहा 4 दिन हो गए, आपने जो करना था वो कर लिया। किसी सूरत में भी पार्लियामेंट के ऊपर हमला जो है उसकी किसी शख्स ने इस हाउस में हमायत नहीं की। ये अपना नैरेटिव बिल्ड करने के लिए कमेटी नहीं बनाई गई हुई। ये इस हाउस का नैरेटिव बिल्ड करने के लिए कमेटी बनाई गई है।
पार्लियामेंट पर हमले की किसी सूरत हिमायत नहीं की, जो कुछ हुआ सबने मजम्मत की। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा ऐवान का तकद्दुस बहाल करने के लिए सबको किरदार अदा करना चाहिए। ये कमेटी ऐवान का तकद्दुस बहाल करने के लिए बनाई गई, लेकिन इसको बयानिया बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया। कमेटी को बता दिया है मैं इस कमेटी का हिस्सा नहीं रहना चाहता। आज ऐवान के तकद्दुस की बात करने वाले अपने गिरेबानों में भी झांके। इन्होंने माजी में क्या किया? हमें इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना बनाया गया, नैब का इदारा हमारे खिलाफ इस्तेमाल किया गया। हमने किसी के खिलाफ नैब को इस्तेमाल नहीं किया। अपोजिशन जरूर एहतजाज करे, लेकिन माजी पर भी नजर दौड़ाएं। नई रिवायात डालने के लिए ये पहले अपने माजी पर भी पेशमानी का इजहार करें। हमें कानून और कायदे ना सिखाएं। दिल पर पत्थर रखकर हर जुल्म के बावजूद धरना दे रहे हैं ना एहतजाज। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमारे साथ नाइंसाफी की, बच्चे खवातीन पर जुल्म किया गया, हमने सब्र का मुजाहरा किया, हमारे कारकुनान को उठाया गया, कारोबार तबाह किया गया। अगर आपने हम पर तनकीद की तो सुनकर भी जाया करें। पार्लियामान की स्पेशल कमेटी में तमाम जमातों की नुमाइंदगी है। पार्लियामान की स्पेशल कमेटी 25 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी करती है। कमेटी में सिर्फ 3 मेंबर अपोजिशन, बाकी सब हुकूमत से हैं। लतीफ हुसैन ने कहा 9 सितंबर को पार्लियामान पर हमला किया गया। पार्लियामान की बालादस्ती हमने गुज़श्ता दिनों देख ली, इससे ज्यादा और पार्लियामान की क्या तज़हीक होगी। आइन को मुनहदिम और पार्लियामान पर शब खून मारा गया। हुकूमती अराकीन को भी पता नहीं आइन में क्या तरामीम की जा रही हैं। 2/3 अक्सरियत के बगैर कोई कानून साजी नहीं हो सकती। अलीबिन गंडापुर का सहाफियों के बारे में बयान, पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफी बरादरी से रपा एहतजाज, माइक हटा दिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से मुआफी का मुतालिबा, माफी न मांगने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। सलमान अकरम राजा की मनाने की कोशिश, कहा अलीबिन गंडापुर से बात करूंगा। सहाफियों के बारे में जो बात हुई वो गलत थी। सहाफियों के मुतालिक ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। अलीबिन गंडापुर ने कहा इस बात की वजाहत खुद करूंगा। पाक फौज खैबर पख्तूनख्वा पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को जम अजला में हर मुमकिन मदद करती रहेगी। कौम की अजीम कुर्बानियों से हासिल किया गया अमन हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा। आर्मी चीफ की जिला औरंगज़ई के दौरे के दौरान नौजवानों से बातचीत, कहा शौदा की कुर्बानियां लगन और कुर्बानी के जज्बे से लड़ने के हमारे अज़्म को मजबूत करती है। आर्मी चीफ की वादिया तीरा और गिरदोनवाह में की गई इंसदाद दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में हिस्सा लेने वाले फौजियों से मुलाकात। जनरल आसिम मुनीर को सिक्योरिटी के मजमूई सूरत हाल, इंटेलिजेंस की बुनियाद पर जारी इंसदाद दहशत गर्दी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने जवानों के बुलंद हौसले और हर किस्म के खतरे के खिलाफ मौसर तैयारी को सराहा। दुश्मन और दहशत गर्दों के गठजोड़ को शिकस्त देने और गैर कानूनी सरगर्मियों को खत्म करने के आज़म का इरादा। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने के हालात नहीं, तमाम खैबर पख्तूनख्वा में हालात अच्छे भी नहीं। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान कहते हैं मुख्तलिफ अज़लाम में अमन अमान के हालात अच्छे नहीं। वज़ीर आला अलीबिन गंडापुर के अफगानिस्तान से बराह रास्त बातचीत का बयान जज्बाती बात, हकीकत का इससे कोई ताल्लुक नहीं। आईनी तरमीम पर हम वोट नहीं देंगे। इस्लाहात के हवाले से 2 तजावीज़ दी हैं, उस हवाले से कोई चीज आई तो गौर होगा। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस इश्तहारी मुलजिम जुल्फी बुखारी की जायदाद रेफरेंस के साथ मुंसलिक करने का हुक्म। जुल्फी बुखारी जानबूझकर अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बने। एहतसाब अदालत का हुक्मनामा, हुक्मनामे में कहा गया जुल्फी बुखारी को 6 जनवरी 2024 को अदालत ने इश्तहारी करार दिया। जुल्फी बुखारी इस्लामाबाद में मजमूई तौर पर 34 कनाल, अटक में 1301 कनाल अराजी के मालिक। जुल्फी बुखारी के इस्लामाबाद और अटक में अराजी रेफरेंस के साथ मुंसलिक। जुल्फी बुखारी के मालूम पतों पर नोटिस जारी कर दिए गए। 7 रोज में तामीली रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म। वानी पीटीआई के खिलाफ तमाम केसेस बोगस, कल या परसों रिहा हो जाना चाहिए था। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी पीटीआई का किसी मुकदमे में कोई किरदार नहीं, जेल में इनकी जान को खतरा है। फाशिस्ट हुकूमत ने बानी पीटीआई को तोशाखाना 2 केस में जेल में रखा हुआ है। हमारे मेंबरान को पार्लियामेंट हाउस के अंदर से गिरफ्तार किया गया। सानेहा पार्लियामेंट पर नजरसानी करनी चाहिए। IPP's मुआहदे नून लीग और पीपल्स पार्टी के दौर में हुए। मुआहदे के तहत आप बिजली बनाएं या ना बनाएं, पेमेंट करना होती है।
कौमी असम्बली सानिया पर तशवीश, पार्लियामेंट का तकद्दुस पामाल नहीं होना चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की लाहौर में न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा मुस्तकबिल में एहतियात रखी जाए तो बेहतर होगा। बदतरीन जमहूरियत भी किसी गैर जमहूरी तर्ज हुक्मरानी से बेहतर है। आज जिस जमात की हुकूमत है, माजी में इसकी लीडरशिप जेल में थी। जब आप ये सब कर रहे थे तो आपका एहसास नहीं था। सियासी जमातों में इख्तिलाफात होते हैं लेकिन इसके मुहरकात भी होते हैं। अलीमीन गंडापुर ने जलसे में गलत बातें की। शायद वो होश में नहीं थे, शायद उनको मेडिकल टेस्ट की जरूरत पड़े। अली अमीन को एतमाद के वोट का मशवरा बरादराना दिया। सरकार ही नहीं, गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की गवर्नर हाउस में मीडिया से गुफ्तगू, कहा वज़ीर आला को अच्छी टीम का इंतखाब करना चाहिए था लेकिन टीम का कप्तान ही नाअहल है। इतने मैंने कपड़े नहीं बदले जितने इनकी काबीना के लोग तब्दील हुए। आज ये लोग मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं जिनसे अपना सूबा नहीं संभाला जाता। वो तालिबान हुकूमत से बात करने की बातें कर रहे हैं। तालिबान हुकूमत से अगर बात करनी है तो वफाकी हुकूमत ने करनी है। गवर्नर राज के हक में नहीं, बीमारी का हल देखना है। अली अमीन गंडापुर फेडरेशन मुखालिफ साजिशें कर रहे हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का दावा, कहा एक सूबे का वजीर आला दूसरे मुल्क के साथ किस हैसियत से बात कर सकता है। अफगान काउंसिल जनरल से मुलाकात, फेडरेशन से खुली बगावत का ऐलान। ये किसी गलत फहमी में ना रहे, फेडरेशन लाडले बच्चे की तरह इनका मुंह नहीं देखती रहेगी। अली अमीन गंडापुर ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, किसके इशारे पर कर रहे हैं, सब मालूम है। वजीर दिफा बॉर्डर की हिफाजत करते तो अली अमीन को खुद अफगानिस्तान से बात की जरूरत न पड़ती। हिफाजत नहीं कर सकते तो बॉर्डर का इंतजाम खैबर पख्तूनख्वा के हवाले करें। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर